नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद सागर पर। मैं हूं आपका मैथ्स का फ्रेंड और मेंटोर सागर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करेंगे हम आज का जबरदस्त सेशन। एक बार मैं देखता हूं कि कितने लोग लाइव हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस समय क्लास मैं ही सेट कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें मेरी समझ में आ रही होंगी और आप सही से कर पा रहे होंगे चीज़ें। जल्दी से भाई लाइव आ जाओ एक बार सभी लोग। श्रद्धा, आई एम कृष्णा, छवि, ओमकार, विशाल, आशीष, सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है। सेशन को लाइक शेयर करना कतई मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए भी आपको यही करना है, मतलब टेलीग्राम चैनल का नाम भी लॉजिकल मैथ विद सागर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और हम करने वाले हैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न और उनका प्योर लॉजिकल जो सोल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी क्या हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी बेसिक, है ना। देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज पढ़ते हुए आपको कुछ चीजें बार बार सुनने को मिलेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन प्यारे बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मूलधन का मतलब वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। जैसे आप बैंक में कोई पैसा जमा करें या किसी को उधार दें या किसी से उधार लें तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। दूसरा शब्द आप बार बार सुनते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं दर। दर क्या होता है बेटा, तो समझना, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम ब्याज की दर कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है। समय आप जानते ही हैं, समय यानी टाइम। ठीक है। एक शब्द और आप बार बार सुनेंगे चैप्टर को पढ़ते हुए, वो है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब वह धन जो मिस्र देश से आए। जो धन मिस्र देश से आता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। नहीं? अच्छा भाई, तो मिश्र धन क्या होता है, ध्यान समझना। मिश्र धन का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज। मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और प्लस आपको जो ब्याज के रूप में पैसा मिला उसे हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट बनता है। ब्याज है क्या? ब्याज का मतलब है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर लाभ के रूप में जो अतिरिक्त धन मिलता है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई भाई? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर। उत्कर्ष मिश्रा, सभी का स्वागत है। अच्छा भाई, अब आपको पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है। मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो समझिएगा, ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज होता है रेट इनटू टाइम। समय और दर के गुणनफल को हम साधारण ब्याज कहते हैं। परसेंटेज में हम समय और दर के गुणनफल को साधारण ब्याज कहते हैं। ये मेरे हिसाब से कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं ब्याज की दर 4% है, इसका मतलब हर साल 4% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 4% यानी हर साल 4% मिलेगा तो एक साल में 4%, तो 2 साल में कितना? 8%। 3 साल में कितना? 12%। 4 साल में कितना? 16%। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यानी समय और दर के गुणनफल को ही हम साधारण ब्याज कहते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ, क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या सबको? तारा रारा बोलो, तारा रारा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? और एक बात आप ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो हमेशा 100% होता है। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आप समझिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन आप बिना पेन के करना सीख जाएंगे। मैंने क्या बताया? साधारण ब्याज क्या होता है? समय और दर का गुणनफल। मतलब अगर ब्याज की दर 3%, समय 2 साल,
तो ब्याज बनेगा 6%, है ना। अगर ब्याज की दर 5%, समय 3 साल, तो ब्याज बनेगा 15%। बस इतनी सी बात है, ठीक है। पीआरटी अपॉन 100 आपको यूज करना हो करिए, लेकिन मैं यूज नहीं करता, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आइए एग्जाम वाले प्रश्नों से करना स्टार्ट करते हैं। आइए करते हैं एग्जाम वाले प्रश्नों से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलो भाई, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इनको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा 16,800 रुपए पर 9 महीने का ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर 6 सही 1/4% है। इसका मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो 16,800 पे मिलेगा, क्योंकि 16,800 क्या है, प्रिंसिपल है, और ब्याज की दर कितनी है, 25/4%। तो 25/4 और परसेंट का मतलब बटे में 100। ये तो हो गई दर, दर गुणे समय। अब समय है 9 महीने, इसको साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते। बात क्लियर हो गई, खेल खत्म हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 से इसको काटोगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। अभी आप इसको देखो 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। 4 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 दहम 40, है ना, और 4 पंचे 20। तो हमारा आएगा कितना, 10.5 को 3 से गुणा करोगे, 3 पचे 15, 1 3 0 0 1 और 3 इकन्नम 3 गुणे 25। 25 से इसको गुणा करोगे तो 25 पंजे 125, हासिल आया 12, 25 इकन्नम 25 और 12 37, हासिल आया 3, 25 तिया 75 और 3 78। तो 787.5 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, कमेंट करके सभी लोग बताओ भाई, क्या सबको ये बात क्लियर हो गई भाई, जरा कमेंट करके बताएं भाई, बोलो भाई एक बार यस या नो करके बताओ। अब मैं यहां पर एक चीज और कर सकता था, मैं यहां पर एक चीज और कर, फिलहाल चलो इतना ही रखते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ, बात क्लियर हो गई सबको भाई, सभी को क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत शानदार। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बैक करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक निश्चित धन पर 5% की दर से 6 साल और 8% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। भाई धनराशि क्या है, निश्चित है, यानी प्रिंसिपल फिक्स है। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 5% हो, समय 6 साल हो, तो क्या ब्याज 30% बनेगा क्या। मैंने अभी बताया रेट इनटू टाइम हमारा साधारण ब्याज होता है, मेरे हिसाब से करिए, पीआरटी अपॉन 100 लगाने की जरूरत नहीं। और 8% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 24% बनेगा। हमको इन दोनों का बताना है अनुपात, तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, क्या 5:4 आपका आंसर आ जाएगा विदाउट पेन। आप बताओ क्या विदाउट पेन इसका आंसर आप नहीं दे सकते थे। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ भाई, प्यार से जरा सभी लोग बताओ, और लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ठीक है। हाँ, बहुत शानदार तरीके से हम करेंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को समझो, मान लो मैं यहां करता 4% और यहां मैं करता 3 साल और यहां मैं करता 6% और यहां पर करता मैं 3 ही साल। चलो तो ब्याज का अनुपात जरा बताना, जल्दी से बताओ भाई। अब ब्याज का अनुपात क्या होगा, अब ब्याज का अनुपात क्या होगा, जरा बताना भाई, जल्दी से बताना भाई, सभी लोग बताओ बिना पेन के। आप कहोगे सर 4% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बनेगा 12% और 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बनेगा 18%। और ब्याज का अनुपात अगर मैं देखूंगा तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 विदाउट पेन किया जा सकता है, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, करने का तरीका ही आप पीआरटी अपॉन 100 लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथ होता तो 12 से डिवाइड करते बेटा, मंथ होता तो 12 से डिवाइड करते। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरा प्यार से समझिए सभी लोग मेरे साथ। कह रहा है 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 साल और 10 साल के लिए समान दर पर, समान दर का मतलब जो दर यहां है वही दर यहां है ना,
तो ब्याज का अनुपात बताओ। तो हमें पता है भाई रेट इनटू टाइम बराबर होता है साधारण ब्याज के, तो ये आर तो सेम है, कट जाएगा, यानी जो समय का अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। तो 2 तिया 6 और 2 पंची 10, तो क्या हमारा आंसर 3:5 नहीं आ जाएगा 5 सेकंड में? जरा बताओ भाई, करने का तरीका सीखो। ओमकार बताया तो ईयर की जगह मंथ होता तो एक साल में कै महीने होते? 12 होते हैं, तो उसे 12 से डिवाइड कर देते भैया, उसे साल में बदल लेते। क्लियर हो गई बात? मतलब ये बात समझ में आ गई, अगर ब्याज की दर समान है तो समय का जो अनुपात होगा वही ब्याज का अनुपात होगा। मतलब अगर मैं कहता कि भाई यहां पर समय 8 साल है और यहां पर समय मान लो 20 साल है, तो ब्याज का अनुपात क्या होगा अगर ब्याज की दर समान है? तो आप कहते सर समय का जो अनुपात है वही ब्याज का अनुपात होगा, यानी तब 2:5 मेरा आंसर आ जाता। लॉजिक को समझो। अगर आप बिना पेन के 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं कोई अपने मन से नहीं करा रहा हूं, ठीक है। आप चाहते तो पीआरटी अपॉन 100 भी कर सकते थे भैया, माना मूलधन पी है, दर आर है, तो पी गुणे आर गुणे 6/100 ये साधारण ब्याज होता। पी गुणे आर गुणे 10/100 ये साधारण ब्याज होता। दोनों का अनुपात निकालते, 100 से 100 कटता, आर से आर कटता, पी से पी कटता, 2 तिया 6, 2 पंची 10। इसमें आपको रायता ज्यादा फैलाना पड़ता, इसमें आपको रायता ज्यादा फैलाना पड़ता। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अप्रोच बदलो, है ना। आज मैंने एक मैथ के बहुत अच्छे टीचर है मोहित गोयल सर, उनका मैंने पढ़ा, बहुत बढ़िया पोस्ट उन्होंने लिखी है कि दिशाहीन पढ़ना और दिशाहीन पढ़ाना क्या यही रह गया है? बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी। बच्चे दिशाहीन पढ़ते हैं और आगे तो कहना नहीं चाहते। दिशाहीन का मतलब आपकी अप्रोच क्या है, आप अभी भी लॉन्ग मेथड से करते हो, आसान चीजें पढ़ते हो, कैसे बात बनेगी? चलो भाई चीजों को समझो, शेयर जरूर करते रहो। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। ग्रुप डी 2018 का है, लेकिन मेरे तरीके से आप करेंगे। मेरे तरीके का मतलब ये नहीं कि मैंने घर में बनाया, मैंने भी सीखा ही है, बस अप्रोच का खेल है ना। और लाइव कितने कम लोग आते हो, बात बनती नहीं, मजा नहीं आता है। अब समझो, अब देखो बेसिकली क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, किताबों के हिसाब से या जब हम बेसिक तरीके से पढ़ते तो कहते हैं माना पहला हिस्सा x है, दूसरा 6600 माइनस x होगा, है ना, और फिर सॉल्व करते। टाइम लग जाता है। अरे भैया इतना करने का ही नहीं, समझो भाई, 2 भाग किए गए, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ठीक। कह रहा है पहले भाग पर 3 साल 10%। अच्छा भाई 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 30% बनेगा, बनेगा ना, बनेगा ना। अच्छा भाई, और दूसरे भाग पर 4 साल में 9% की दर यानी ब्याज बनेगा 36%। और कह रहा है ये दोनों ब्याज बराबर है। यहां से अगर आप पहले और दूसरे हिस्से का अनुपात निकालने डायरेक्ट, तो भैया देखो 6 पंचे 30, 6 इंटू 6 36, तो ये आएगा 6:5। आएगा या नहीं आएगा? बोलो भाई, खेल खत्म हो गया। यानी 6600 को आपको 6:5 में बांटना है, 6600 को आपको 6:5 में बांटना है। तो भैया 6600 में से जो पहला हिस्सा है वो 6 है, जबकि टोटल हिस्से 6 5 11 है। 11 से काटोगे 11 छंग 66, यानी एक हिस्सा हो गया 3600, तो दूसरा हो गया 3000। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? पहले ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। बात समझ में आई क्या? जरा बताओ भाई, मजा आया या नहीं आया? बताओ भाई। पीयूष पांडे स्वागत है बेटा आपका, बहुत बहुत स्वागत है ना। ये आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जितने भी लोग तक मेरी बात नहीं पहुंची, जो लोग नहीं जान पाए कि अभी मैं कहां पढ़ा रहा हूं, तो ये अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है, इस पर आप शेयर अपने जितने भी टच में दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, ठीक है। पीयूष पांडे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में पहुंचाए। बताओ ये तरीका कैसा लगा आपको भाई, जल्दी से बताओ, मजा आया कि नहीं आया? क्या मुझे x मानने की जरूरत है क्या? पहला हिस्सा x, दूसरा 6600 माइनस x, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो भाई, कमेंट करके बताओ बाबा, जल्दी से बताओ। एक बार कमेंट करके प्यार से जल्दी से बताना भाई सभी लोग। और हाँ, लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक और शेयर रुकने कतई नहीं चाहिए।
है ना? हाँ, लगना चाहिए कि हाँ कुछ हम नया पढ़ रहे हैं। अब ये देखो, मैंने ये जो लिखा है ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा, वरना मैं डायरेक्ट करता 30% और 36%, यानी आया 5-6। भाई 3 धाम 30%, 4 9 36%, यानी एक ब्याज होगा 30%, दूसरा होगा 36%, रेशियो आएगा 5 और 6 का। तो मैं 6600 को 5 और 6 में बांटता तो एक आता 3000, एक 3600। बिना पेन के मैं लगा लेता। आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5 सेकंड में इसका आंसर देना है। आओ भाई समझे कैसे दे पाएंगे। ये बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है, टाइम 5 साल है, तो ब्याज तो 40% बनेगा। ब्याज तो 40% बनेगा, बनाएगा ना भाई। 1 साल में 8% तो 5 साल में 40%। मैंने यही तो बताया है, साधारण ब्याज की दर और समय को गुणा कर दो, वही ब्याज बन जाता है परसेंट में। तो 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज बना 40%। और रुपए में ब्याज कितना है? 6400। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालता तो देखना, 0 से 0 कैंसिल, 4 इकन्नम 4 और 16 चौके 64, यानी 1% की वैल्यू आ गई 1600। और अगर 1% की वैल्यू 160 है तो 100% की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 2 जीरो चिपका दो। हमारा आंसर आ गया 16000। 16000 16000 16000। कोई पीआरटी अपॉन 100 की जरूरत नहीं है, कोई पीआरटी अपॉन 100 की जरूरत नहीं। और एसआई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर आप एसआई मेरे तरीके से सीख गए तो सीआई बहुत इजी कर दूंगा, पक्का है। कंपाउंड इंटरेस्ट के वो लॉजिक, वो तरीके बताऊंगा कि आपके दिमाग से धुआं उड़ने लगेगा कि सीआई इतना आसान भी हो सकता है, ऐसे भी किए जा सकते हैं। बताओ भाई मजा आया या नहीं आया, कमेंट करके बताओ। एक बार कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। पीयूष अब मिस नहीं करोगे, यहीं पर आप मैं मिलूंगा, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर कर दो, बता दो कि हम यहां पर पढ़ा रहे हैं लॉजिकल मैथ विद सागर, ठीक है। कल सीआई नहीं, कल फिर हम एसआई पढ़ेंगे। कल भी एसआई का एक लेक्चर होगा, उसके बाद सीआई पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो अगले, अब देखो यहां पर मैं एक आपसे एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा ब्याज की दर 5% है, समय 3 साल है, ठीक। और ब्याज में 6400 की जगह कर देता हूं 900। बताओ भाई प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से बताओ। देखिए कितने लोग बता पाओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 5% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 15%। और रुपए में हमने कितना ब्याज बताया? 900। तो 15% की वैल्यू 900, तो 1% की वैल्यू आ गई 60। और 1% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू यानी 100 से गुणा, यानी 2 जीरो चिपका दो, आंसर आ गया 6000। आप बिना पेन के कर सकते हैं भैया, बिना पेन के कर सकते हैं, और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आप जब तक पीआरटी अपॉन 100 लिख के सॉल्व करोगे तब तक तो आंसर आ जाता है। सोच बदलो यार, देश बदलेगा। दिशाहीन ना तो मेरे को पढ़ाना है ना पढ़ना है, अच्छे लेवल का पढ़ना है, अच्छे लेवल का पढ़ाना है। बच्चा सिर्फ सीरियस मेरे से जुड़े जो रिजल्ट देने वाला। आओ अगला क्वेश्चन करें, आओ अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर से 2 साल बाद 26,400 हो जाती। अब इसको बेसिक तरीके से हम कैसे लगाते हैं? हमें पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां से हम इंटरेस्ट बराबर लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो इंटरेस्ट होगा वो 26,400 माइनस प्रिंसिपल होगा। अब हम पीआरटी अपॉन 100 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई की जगह हम लिखेंगे 26,400 माइनस पी बराबर पी, आर की जगह 5, टी की जगह 2 बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। इतना टाइम है थोड़े, आओ मेरे तरीके से करो, मेरे तरीके से करो। आप बताओ अगर 5% के हिसाब से 2 साल का अगर मैं ब्याज निकालूं तो कितना बनेगा? 10% बनेगा। भाई अगर ब्याज की दर 5% है, समय 2 साल है, तो ब्याज तो 10% बनेगा। और मूलधन मेरा 100% होता है,
यानी अगर मैं मूलधन को ब्याज में जोड़ दूं तो जो मिश्रधन होगा वो 110% होगा। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, वरना ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था। 100% प्रिंसिपल, 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, 100 टोटल हो गया 110%। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट के 110% की वैल्यू है 26,400। यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालता तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से कन्नम 11, 11 से इसको काटते 11 दूना 22, बचा 4, 44, 11 चौके 44, 0। 1% की वैल्यू आ गई 240। मुझे बताना है प्रिंसिपल यानी 100%। 2 जीरो इधर बढ़ा दो तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, आंसर आ गया 24,000। 24,000, 24,000, 24,000। बताओ भाई, क्या एक स्टेप में या बिना पेन के नहीं कर सकते हो आप? बिना पेन के कर सकते हो। मजा आया नहीं आया? बोलो भाई, मजा आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, मजा आया या नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। साधारण, राधे राधे संदीप, साधारण ब्याज की अप्रोच बदली कि नहीं बदली? आप देख रहे हैं क्या साधारण ब्याज बिना पीआरटी अपॉन 100 के हो सकता? बिल्कुल हो सकता। आप मेरा तरीका तो सीखिए। कौन कहता है कि बिना फॉर्मूले के अर्थमेटिक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जितने लोग लेट आए हैं बेटा वो शुरुआत से एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है? शुरू कुमार, आप लेट हो गए तो शुरुआत से देख लीजिए लेक्चर, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं साधारण ब्याज पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं पीआरटी अपॉन 100 का यूज नहीं करता। मेरा साधारण ब्याज कुछ अलग चलता है। मेरे लिए साधारण ब्याज आर इंटू टी है। आर इंटू टी मतलब समय और दर का गुणनफल ही साधारण ब्याज होता है। तो एक बार शुरुआत से देख जरूर लीजिएगा, ठीक है? चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। कह रहा अगर ब्याज की दर 5% ज्यादा होती तो 1,200 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता। वह धन बताओ। क्या मुझे माना वो धन पी और माना वो पहले दर आर थी मानने की जरूरत है? नहीं, मेरे हिसाब समझो। ये बताओ, अगर ब्याज की दर 5% ज्यादा होती तो 10 साल में आपको 50% ब्याज ज्यादा मिलता। हाँ या ना बोलो भाई। भाई अगर 5% दर ज्यादा होती, इसका मतलब हर साल 5% ब्याज ज्यादा मिलता, और हर साल 5% ब्याज ज्यादा मिलता तो 10 साल में 50% ब्याज ज्यादा मिलता। तो मैं कहूंगा परसेंट में 50% ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन रुपए में 1,200 ब्याज ज्यादा मिलेगा। यानी 50% की वैल्यू 1,200, और अगर 50% की वैल्यू 1,200, हमें बताना वो धन। धन होता 100%, यानी यहां अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 100% हो जाएगा, यानी 2 से यहां गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ गया 2400। 2400, 2400, 2400। बताओ भाई, कैसा लगा रे तरीका बाबा? कैसा लगा तरीका? मान लो मैं यहां पर कहता समय 4 साल, और मैं दर कहता, और दर में कर देता कि 2% ज्यादा होती, ठीक? और ब्याज में 1,200 की जगह कर देता, मान लो 1,200 की जगह मैं कर देता 400। अब बताओ प्रिंसिपल कितना होता? जल्दी से बताओ, देखिए कितने लोग मेरे तरीके को समझ रहे हैं। अगर आप मेरे तरीके से समझे तो साधारण ब्याज का 90% क्वेश्चन बिना पेन के करना सिखा दूंगा, विदाउट पेन, वो भी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में। ठीक है? अरे अभी परेशान काहे हो भैया? अभी तो रहस्य बहुत खुलने बाकी हैं। आप लोग सोचोगे सर मेरा नाम क्या है, जानते हो ना, सागर, बहुत कुछ छुपाए हुए हूं। अभी तो सीक्रेट खुलेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल 5,000 एकदम सही है। 5,000 एकदम सही। कैसे? 4 पर साल में 2% के हिसाब से 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा, और रुपए में ब्याज 400 ज्यादा मिलेगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 50। 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो चिपका दो, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी से बिना पेन के इसका आंसर बताओ। बिना पेन के इसका आंसर बताओ। देखिए कितने लोग इसका आंसर बताएंगे। और ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो, जो पेपर में ना आया हो। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ बाबा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दो। समझो भाई, कितने वर्षों में 5% की दर से जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 40% होगा। मतलब
ब्याज आपको 40% चाहिए क्योंकि मूलधन 100% होता है और 100 का 40% 40 ही होगा, यानी आपको ब्याज 40% चाहिए जबकि दर 5% है। अच्छा भाई, एक साल में अगर 5% ब्याज मिलेगा तो कितने साल में 40% मिलेगा? तो आप कहोगे सर 5 अट्ठे 40, हमारा आंसर आ जाएगा 8 साल। कितना आ जाएगा? 8 साल, 8 साल, 8 साल। बिना पेन के इसका आंसर, बिना पेन के। जैसे मैं कहता, मान लो यहां पर मैं कहता 4% की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 72% होगा? तो आप कहते सर एक साल में 4%, तो 72% का मतलब है 4 को मुझे 18 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 18 चौके 72 होता है, तो आंसर आ जाता 18। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चलो अगला क्वेश्चन, शानदार। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे प्यार से। देखो यार, तुम लोगों का ही सपोर्ट और प्यार ही चाहिए मुझे, क्योंकि अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरी जो काबिलियत है, मेरा जो जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो आप लोगों के सपोर्ट पर, आप लोगों के प्यार पर ही डिपेंड है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो उन लोगों तक जो नहीं जानते कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं या जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, बस इतना ही। रोहित, स्वागत है आपका बेटा। ये अपना ही चैनल है बेटा, ठीक है, ये चैनल मैंने बनाया है। मैंने वहां से क्यों छोड़ा उस पर मैंने वीडियो एक छोटा बनाया है सारे सबूत के साथ। अब यहां पर हम पढ़ेंगे, आप यहां पर जुड़िए मेरे साथ। कंप्लीट कोर्स पेड कंटेंट से ज्यादा फ्री में दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, और लॉजिक ऐसे ऐसे जो आपने सुने नहीं होंगे। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। शेयर कर दीजिएगा जहां जहां तक आपसे हो सके। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा रमेश ने 12,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, उधार लिए। अब बताओ, अगर वो 5% की दर से उधार ले रहा है तो 4 साल में जो उसे ब्याज देना पड़ेगा, क्या वो 20% होगा? क्या बोलो भाई, प्यार से जरा बताओ, क्या वो 20% ब्याज देगा? आप कहेंगे जी हां। तो भाई 12,000 रुपए उसने ब्याज, सॉरी पैसा लिया उधार, और इस पर वो जब 20% ब्याज देगा, इसका मतलब उसे 2,400 रुपए तो ब्याज देना होगा। उसे कितना ब्याज देना होगा? 2,400 रुपए। अगर वो कर्जा समाप्त करना चाहता है तो 12,000 रुपए जो पैसे उसने उधार लिए वो दे, प्लस 2,400 रुपए जो ब्याज हुआ वो दे, यानी कर्जा समाप्त करने के लिए मुझे 14,400 रुपए देने थे। अगर वो 14,400 रुपए दे देता तो उसका कर्जा समाप्त हो जाता, लेकिन उसने दिया कितना? 14,000 रुपए और एक घड़ी। अब एक बात बताओ, अगर उसे 14,400 रुपए देने थे, उसमें से 14,000 रुपए कैश दे दिए, यानी 400 रुपए उसे और देने थे, जो उसने नगद ना दे करके उसके बदले में क्या दिया? घड़ी दी। यानी घड़ी की कीमत कितनी आ गई? जी हां, जितना आप समझ रहे हैं उतनी ही, है ना? हाँ, सस्ती वॉच है, लोकल कंपनी की है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, महंगी घड़ी हो चाहे सस्ती घड़ी हो, पैसा तो, समय तो दोनों ही बराबर बताएंगी ना। कई बार हम लोग स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं, है ना? जैसे कुत्ते पाल लेते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक लखनऊ में ही एक महिला पिटबुल पाले हुई थी, उसका जो है पिटबुल उसको जो है उस वृद्ध महिला को खा गया, है ना? देसी कुत्ते लोग नहीं पालते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेटस सिंबल है। देसी कुत्ता पालेंगे लोग क्या कहेंगे? अरे यार, भाई महंगे कुत्ते तो सब पाल लेते हैं, इनको पाल के थोड़ा सा अगर हम अच्छा काम कर दे तो क्या ही बुराई है। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो अपने अपने मन का वो है। हर व्यक्ति की सोच अलग है, इसलिए हर व्यक्ति अलग है। किसी को लाल कलर अच्छा लगता है, किसी को पीला, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, है ना? अभिनय सर कहते हैं वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा, है ना? तो वक्त तो बदलेगा ही। चलो भाई,
कह रहा है 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या मैं इसे 100 और 30 लिख सकता हूं? मैंने एक एक जीरो बढ़ा लिया अपने हिसाब से। आप चाहे तो वही PRT/100 कर सकते हैं जो दुनिया करती है। मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था, मेरे लिए जो ब्याज साधारण ब्याज है वो एक अलग तरीके से काम करता है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 100 रुपए थे और ब्याज आपका 30 रुपए है, ये 30 रुपए ब्याज कितने साल का है? 5 साल का। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 5 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है, तो प्यार से बताओ 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 6 रुपए। और अगर 1 साल में 6 रुपए ब्याज मिला है 100 रुपए पर, तो यही ब्याज की दर है। 6% आंसर हो गया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि भैया ब्याज की दर कहते किसे हैं? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल को 100 कर लिया और 1 साल का जो ब्याज आएगा वही ब्याज की दर, खेल खत्म। आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे, है ना? सारा खेल वही है कि करते कैसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 साल में दोगुना हो जाता, ब्याज की दर बता। ये सब फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इनका लेवल बहुत ही औसत है। कायदे से ये सब क्वेश्चन पेपर में आने ही नहीं चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए। चलो भाई, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता। समझो भाई, मेरे पास 100 रुपए थे और ये दोगुने हो गए, तो क्या ये 200 हो गए क्या? मेरी बात को समझो। आप जो भी ट्रिक वगैरह लगाते हो, एक घटा के, ये सब कितनी ट्रिकें याद करोगे यार? क्या कॉमन सेंस, थोड़ा लॉजिक समझो, प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे चीजें की जाती है समझो। आपके पास प्रिंसिपल 100 था, 200 डबल होने का मतलब 200 हो गया। अगर 100 रुपए 200 हो गए तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 100 रुपए ब्याज मिला। कै साल में? 8 साल में। उम्मीद है मैं इतनी बात समझा पाया। भाई अगर 100 रुपए डबल हो जाएंगे तो ये 200 ही तो हो जाएंगे, और 100 से 200 होने का मतलब आपको 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। आई होप मेरी बात आप सब तक पहुंची। क्या मैं सही हूं? ठीक, तो मैं कहूंगा 8 साल में मुझे 100 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है ना? अच्छी बात। अब कह रहा है ब्याज की दर बताओ। अब ये बताओ, अगर तुम्हें 8 साल में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100/8, और यही ब्याज की दर होगी, क्योंकि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर है। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और 25/2 को हमारे गांव में 12.5 कहते हैं। 25/2 को हमारे गांव में 12.5 कहते हैं। समझो, जैसे मैं यहां पर कहता 8 साल हटा के मैंने कर दिया 10 साल, ठीक, और मैंने 2 गुना की जगह कर दिया, मान लीजिए यहां पर 2.5 गुना, ठीक, 2 गुना की जगह मैंने कर दिया 2.5 गुना। कोई जरूरी थोड़ा है कि हमेशा 2 गुना ही पूछे, 3 गुना ही पूछे, ठीक है। अब बताओ ब्याज की दर है कितनी है? तो आप कहोगे सर 100 रुपए थे, 2.5 गुना हो गए यानी 250 हो गए, यानी ब्याज हमको 150 रुपए मिला। कै साल में? 10 साल में। और अगर 10 साल में 150 मिला तो 1 साल में 15 रुपए मिलेगा, और यही ब्याज की दर होगी। ऐसे करना है, आप बिना पेन के भी कर सकते हैं, है ना? अगर आप भाई कॉमन सेंस समझने लगे ना थोड़ा सा, तो जो मेरे सर थे जिनसे मैंने मैथ पढ़ी, अभिषेक सर, वो कहते थे अर्थमेटिक इज नॉट मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट रिमूविंग एंड पेस्टिंग जीरो। मैथ तो एडवांस मैथ होती है, अर्थमेटिक तो प्योर कॉमन सेंस होता है, बस आप लगा पाओ, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 70% क्वेश्चन बिना पेन के किए जा सकते हैं अर्थमेटिक के। और हम लोगों की आदत क्या होती है बचपन से, वो फॉर्मूला एक्स वाई सब लगाने की, और हम लोग सीखना भी नहीं चाहते। हम लोग का मतलब क्या, स्टूडेंट सीखना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो जो हम करते हैं, एक्चुअली वो चीजें आप बेसिक बहुत ही कक्षा 5-6 से हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्स वाई वाला पैटर्न, तो वो हमारे जहन में इस तरह बस चुका होता है कि वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद चाहोगे, नहीं तो दिशाहीन पढ़ना और दिशाहीन पढ़ाना दोनों ही बहुत आसान है, उसका पेपर से कोई वास्ता फिर रहता नहीं। अब इस क्वेश्चन को ही देखो, अब इस सब के लिए आप लोगों ने ट्रिक्स याद कर रखी है दुनिया भर की, या फिर वही फॉर्मूला PRT/100। मैंने आपको क्या बताया है कि रेट इनटू टाइम, यही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट 16/25 है। अगर मैं इसे परसेंट में बदलना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अच्छा भाई, अब एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है
कि ब्याज की दर और समय समान है, यानी मैं आर की जगह टी और टी की जगह आर लिख सकता हूं। भाई आर और टी बराबर है तो मैं आर की जगह टी और टी की जगह आर अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार लगा सकता हूं। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर, अब यहां से देखो 25 चौके 100, 16 चौके 64, अगर आर स्क्वायर बराबर 64 तो आर बराबर मेरा आ गया 8%। अगर मैं आपसे कहता समय बताओ तो यही 8 साल समय हो जाता। खत्म हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आई? अब जैसे मैं यहां 16/25 की जगह मान लीजिए कर देता हूं 1/9, अब बताओ आंसर क्या होगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे सर आर इंटू टी यानी आर स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 100, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा 10/3। खत्म हो गया। आप 2 सेकंड 5 सेकंड में ऐसे प्रश्न बता सकते हो। इंग्लिश और हिंदी में अलग प्रिंट है भैया, प्रिंट टाइप मैंने ही किया है, इसको मैं कन्वर्ट करना भूल गया हूंगा, आई एम सॉरी। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली मैंने ही टाइप किया है, मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं ही करता हूं तो हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, होता है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 साल में स्वयं का 6/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। ठीक है, तो समझो भाई, स्वयं अगर ये 100 है तो अगर इसका 6/5 होगा तो बताओ भाई अमाउंट 100 का 6/5 क्या 120 आता है क्या? प्यार से बोलो भाई, क्या 100 का 6/5 120 होगा? यानी अगर वो प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 120 हो गया। और बच्चा बच्चा जानता है कि अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट 120 है, तो 20 रुपए ब्याज होगा। 20 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। कितने साल का? 5 साल का। अब बताओ, अगर तुम्हें 5 साल में 20 रुपए ब्याज मिले तो 1 साल में कितना मिलेगा? 4% हो गया ब्याज की दर। भाई 5 साल में 20 रुपए तो 1 साल में 4 रुपए, वही ब्याज की दर है। खेल खत्म। आई होप अब बात समझ में आ गई। ठीक है, हिंदी वाला चेक कर लेना भैया, इंग्लिश में तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टाइप इस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैंने जो स्लाइड थी उसी में एडिट किया है, तो मैंने इंग्लिश में शायद कन्वर्ट करना भूल गया, शायद क्या पक्का ही भूल गया है ना। कोई नहीं, अगर कोई टाइपिस्ट रखा होता तो मैं उस पर ब्लेम कर सकता था लेकिन अपनी गलती पे अपने आप को सजा थोड़े आदमी बस, है ना। और इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, लाइफ है, गलतियां होती रहती। अब इसी क्वेश्चन का अपग्रेडेड वर्जन है, इसी क्वेश्चन का ये अपग्रेडेड वर्जन है, शानदार सा क्वेश्चन है। सैटरडे को मैराथन लगे कि हो सकता है सैटरडे संडे दोनों दिन मैराथन लगे। ठीक है, क्योंकि अब मैराथन ही मैराथन होंगी। और अभी तो मैं एक सेशन ये लेकर के आने वाला हूं कि कहां से पढ़ना, किस चैनल से क्या पढ़ना है ग्रुप डी के लिए, किस चैनल से क्या पढ़ना है। कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। चलो भाई, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज पर 1/4 साल में स्वयं का 41/40 हो जाता है। समझो, अगर मैं प्रिंसिपल को 40 ले लूं तो अमाउंट हो जाएगा 41। अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा भैया 40 का 41/40 41 ही होता है कि नहीं होता? यानी अगर मैं प्रिंसिपल 40 ले लूं तो अमाउंट 41 हो जाएगा। तो बताओ ब्याज कितना? आप कहोगे सर 1 रुपए। अगर मूलधन 40 है, अमाउंट 41 है, तो 1 रुपए तो ब्याज मिला। कितने समय में? 1/4 साल में। अब बताओ, अगर 1/4 साल में आपको 1 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 4 रुपए। अब मुझे बताना ब्याज की दर कितनी है। तो अगर मूलधन मेरा 100 रुपए होता तो ये 4% ही ब्याज की दर आ जाती। समझ रहे हैं ना? लेकिन मूलधन तो 100 है नहीं, तो 4 रुपए 1 साल का ब्याज है। और ये मिला किस पर है? प्रिंसिपल पर, यानी 40 पर। परसेंट में बदल देंगे, यही ब्याज की दर है, यानी ब्याज की दर आ गई 10%। ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। इसको आप बिना पेन के भी कर सकते थे अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया। अब आप कह रहे छवि बेटा पेट में भी ये सब आता है, ये सब पेट में भी आता है, परेशान मत हो। ठीक है, अब एक शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। कल भी साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा और कुछ अच्छे लेवल के और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। ठीक है,
तो दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। ठीक है, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको और आपने क्या कुछ नया सीखा। ठीक है, यही, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहो यार, ये परिवार अपना बड़ा होता रहे, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब समझिए, कह रहा किसी निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। मतलब अगर मूलधन 4 है तो अमाउंट 5 है। अब कह रहा 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, यही रेशियो 5:7 हो जाता है। अब एक बात बताओ भाई, प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम रहा होगा, ब्याज बढ़ने से अमाउंट बढ़ता है, प्रिंसिपल तो वही रहता है। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल 4 है, यहां 5, तो इनको तो सेम होना चाहिए। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल सेम करने के लिए, और प्रिंसिपल होता 100% है, तो यहां मैं 25 से अगर गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। तो यहां भी मुझे 20 से गुणा करना पड़ेगा, तब 100 होगा। भाई प्रिंसिपल मैंने दोनों जगह सेम कर दिए। अब यहां 25 से गुणा किया तो यहां भी 25 से गुणा, और यहां अगर 20 से गुणा किया तो यहां भी 20 से गुणा। अब बताओ, अमाउंट यहां हो गया 125, अमाउंट यहां हो गया 140। अब बताओ, अगर 125 से 140 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 15। भाई अगर अमाउंट 125 से 140 हो गया तो जो एक्स्ट्रा है वो ब्याज ही तो है, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है। तो 15 रुपए आपको ब्याज मिला कै साल में? 3 साल में। अगर 3 साल में 15 रुपए ब्याज मिला तो 1 साल में 5 रुपए, और 1 साल में 5 रुपए मिला 100 रुपए पर, यानी 5% ब्याज की दर होगी, क्योंकि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर कहलाता है। मजा आया होगा उम्मीद करता हूं। तो सेशन को लाइक शेयर करना कतई मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप में से कोई नया है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी लॉजिकल मैथ विद सागर है। कल का सेशन फिर से एक बार साधारण ब्याज का एक और लेवल लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पर।